ज्वार आएगा, उद्वेलित हो उठेगा, फिर तो तुम्हारे हैं ही पैराती रहना। तो प्रणत लखन भू पर पड़े, प्रभु झुक रहे उठाए, तुसी की चतुर सहेलियां बोली जुगती बनाए। देख लो दुनिया वालों, देख लो चतुराई का क्या नतीजा होता है। क्यों, क्या हुआ? अरे कहा कि पहले तो झुकते न थे सिय सन्मुख रघुनाथ, और अब तो सिय के चरण पर झुके पड़े दो भ्रात, सियावर रामचंद्र की, श्री जुगल सरकार की। फिर क्या कहना, गावहीं छवि और बहुत भाव है, बहुत सारे भाव हैं। गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम विवश पहराई न जाई। एक भाव है प्रेमाधिक्य के कारण शिथिलता, नहीं पहरा रही, और दूसरा प्रेम दिवस पहराई न जाई का जो विशेष भाव है, संत सम्मत भाव है। श्री किशोरी जी सोच रही हैं कि जीवों के कल्याणार्थ प्रीति पुरातन लखे न को, धाम से आए हैं हम दोनों, वहां हम दो नहीं थे, दो होते हुए भी एक थे। हमारे और इनके बीच में एक हार भी अंतराय जैसा लगता था, पहाड़ जैसा लगता था, और यहाँ धरती पर आकर हमारे और इनके बीच में 15 वर्ष का अंतराय पड़ गया। अब मिलना हुआ भी पुष्प वाटिका में, फिर भी कुछ दूरी थी, यहाँ तो दूरी खत्म हो गई। तो कितनी देर तक यहाँ खड़े रहेंगे? बोले जब तक माला नहीं पड़ी है तब तक निकट से प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और जहाँ माला पड़ी तो निज समाज ले गई इसे, अब चलो हो गया। तो जितनी देर तक निकट से प्रभु के दर्शन का अवसर बना रहे, अरे जब माली चाहते हैं कि इनको ठिठकावे दरवाजे पर, तो सिया जी कब चाहेंगे कि इतनी जल्दी माला डालो और भागो। प्रेम विवश पहिराए न जाई। खैर माला पड़ी, गावहीं छवि अवलोकी से, सिय जयमाल राम चहुदिसी भेल जय जयकार, सुमन झरी लागल, सुमन झरी लागल। ललना है लतिका सने सोहर गाओ, भाग्य मोरा जागल। ललना लतिका सने सोहर गाओ, भाग्य मोरा जागल। अब हम थोड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विवाह तक पहुंचना है। जब गाड़ी तेज रफ्तार में चलती है तो लिखा रहता है कि शरीर का कोई अंग गाड़ी से बाहर न निकालें। अब गाड़ी तेज रफ्तार से चलेगी। जनक कीन कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंज उड़ाम। मोहि कृत कृत कीन दू भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई।
मेरी वर्षों की चिंता दूर हुई और आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से मैं श्री राम को इस लायक नहीं समझता था कि जिसे रावण नहीं हिला सका, बाणासुर नहीं हिला सका, और उसे ये नन्हे से मुन्ने जैसे लगने वाले राम इतनी आसानी से तोड़कर हमारी समस्या हल कर देंगे। प्रभु प्रसाद आपके। माता कौशल्या भी कहती है, मेरा राम इस लायक है थोड़े जो धनुष तोड़ सकता, तो कैसे टूटा? कहा कि मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी इस अनेक करवरे टारी। ये मुनि कौशिक जरूर कोई जंतर मंतर भुजा में बांधे होंगे ताबीज, और जरूर कोई वचन आशीर्वाद का कह दिए होंगे, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। आशीर्वाद हुआ है कि नहीं? सुफल मनोरथ हो राम लखन सुनी विश्वामित्र बाबा कह देंगे आपका मनोरथ सफल होगा, और ये असफलता वाली बात सामने आ सकती थी। ये कभी ऐसे वैसे वचन बोलने वाले नहीं, जो कहेंगे तो होगा। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावती। आज के लोग पहले अर्थ सोचेंगे, उसके बाद वाक्य रचना करेंगे और तब बाहर करेंगे, लेकिन ऋषि बोल देगा और उसके बाद अर्थ उस वाक्य का अनुसरण करेगा। अस्तु। अब जनक जी ने महर्षि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करते हुए जिज्ञासा की, मोहि कृतकृत्य कीन दो भाई, कृतज्ञता ज्ञापन किए, दोनों भाइयों ने हमें कृतकृत्य कर दिया। बताइए तो दोनों भाइयों ने कृतकृत्य किया है? थोड़े कृतकृत्यता तो श्री राम जी ने प्रदान करी है, लेकिन जनक जी का वचन है दोनों भाइयों ने हमें कृतकृत्य किया। कैसे? अरे बोले धनुष से टक्कर लेकर के श्री राम जी ने कृतकृत्यता दी है, और परशुराम बाबा से टक्कर लेकर के, नहीं तो धनुष टूटने के बाद भी परशुराम जी वाली आफत को टाल देना सबके बस की बात नहीं थी। इसलिए मोहि कृतकृत्य कीन दूं भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई, क्या होना चाहिए आप आज्ञा करें। जनक जी ने कहा कि होना क्या चाहिए? हो गया ब्याह, टूटत ही धनु भयो विवाह, सुनर नाग सबका आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार ब्याह तो हो चुका, तो बाकी रहा थोड़ा, ब्याह हो गया। तदपि जाए अब करो तुम। अगर उसी समय विश्वामित्र जी कहते कि बहुरानी को चढ़ाओ रथ पर, भेजो मेरे साथ, अभी जिनकी छाती उनको ले जाकर के लौटावे। वशिष्ठ जी का वचन सत्य करें। हाँ, पहले दे ही नहीं रहे थे दशरथ जी, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। बहुविध समझावा मने बहुत प्रकार से समझावा, वो तो है ही। तब वशिष्ठ बहुविधि समझा। ये करह वाले बाबा का भाव है। सिद्ध पुरुष थे करह वाले बाबा। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, बहु की विध से समझा दिया। नाही कर रहे। जब तक बिचौलिया आए नहीं थे तब तक मेरे लाल जी के अनुरूप बहू कहाँ मिलेगी, और बिचौलिया आ गए बढ़िया बहू दिलाने वाले तो नहीं कर रहे। राम देत नहीं बने गोसाई, राम देत नहीं बने गोसाई। अरे दे दो, फायदे में रहोगे। क्या फायदे में रहेंगे? ताकि दीजिए हुलसाए ही संशय प्रमाद त्यागी, कौशिक के संग राम लक्ष्मण यदि जाई है। मेरी कला विद्या में पारंगत भय, अब तो इनसे बला अति बला विद्या पाई। विश्वामित्र जी के पास ऐसी विद्या है कि केवल पढ़ा दें, भूख नहीं, प्यास नहीं, तब हूँ उदास नहीं। दिन दिन प्रकाश तन तेज अधिकारी है, और फायदे की बात
नारायण जुगल जाए आई है चतुर होई के, और चारों यदि जाई है तो 8 होई के आए। तो प्रतीक्षा कर रहे होंगे दशरथ जी, इसलिए चढ़ाओ बहू रानी को रथ पर, अभी हम ले जाकर के सौंपे। ऐसा अगर विश्वामित्र जी कह देते तो कोई कलाई नहीं पकड़ सकता था, लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा कि दोनों तरफ का आनंद फीका करना ठीक नहीं है। यहाँ की माताएं, बहनें, बहू, बेटियां मनोरथ कर रही हैं, ब्याही हूँ चारी हूँ यही हम सुमंगल गावई, ये सुमंगल गाने की तैयारी करके बैठी हैं, और हम कहें कि बहू रानी को चढ़ाओ रथ पर, हम लेकर जाएंगे। तो ये सुमंगल गाने नहीं की, समदौन गाना शुरू करेगी, रोना शुरू कर देगी। इधर का आनंद फीका होगा, और उधर है क्या मेकअप कर करके बैठे हैं लोग। उधर रघुनंदन के सखा लोग चल रहे होंगे कि बड़का भैया के होइए विवाह, बराती हूँ भला बताइए, आज ही दुल्हन वहां पहुंच जाए तो बारात कहाँ जाएगी। इसलिए उधर और इधर दोनों पक्ष का आनंद फीका करना ठीक नहीं है। इसलिए महर्षि विश्वामित्र ने अनुमति दी। तदपि जाई अब करहु तुम यथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। लेकिन एक तरफा आप ही की तरफ में विधि विधान हो, ऐसा नहीं। दूत अवधपुर शब्दों में प्रार्थना करके पत्रिका लिखवाई और दूत के हाथ, पत्रवाहक के हाथ भेजा और कहा कि सीरी भई छाती, हृदय शीतल हो गया। सीरी भई छाती, पाई भाग्यन की थाती, जल्दी पाती लेके जाइए और बराती लेके आई। पत्रिका लेकर के दूत पहुंचे। पत्रिका के भंवर में पड़ेंगे तो आज बारात नहीं आ पाएंगे और विवाह भी होना है। इसलिए संक्षेप में यहाँ पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर विलोकी सुहावन, यहाँ भूप द्वार किन खबर जना आई, भूप द्वार किन खबर जना,
ठाकुर जी ब्रेक लगा रहे हैं। कहते हैं कि भूप द्वार तिन खबर जनाई, आगे की पंक्ति है दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। तो कैसे खबर जनाई, खोल कर कहो। दूतों ने द्वारपालों के पास पहुंच करके ऐसे ही किसी की झोपड़ी है जो ही चाहे घुस जाए, ड्योढ़ी बांध है, महाराज तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। हम जनकपुर से आ रहे हैं, विधिवत थ्रू प्रॉपर चैनल जाना होगा, तो ड्योढ़ी बांध से कहा भैया महाराज को सूचित करिए। क्या? हम तो पाती लेके भोजपुरी, हम तो पाती लेके आई सरजू पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आई सरजू पार से, राजा जनक दरबार से। ये संकलित पद है, इसमें नहीं मिलेगा, किसी से सुना हुआ है, हमको बड़ा प्यारा लगा। हम पत्रिका लेकर सरजू पार से आ रहे हैं और महाराज जनक के दरबार से आ रहे हैं। घर बा जनक नगरिया, राजन ऐली रौरी दुअरिया। घर बा जनक नगरिया, जनकपुरी के रहने वाले हम लोग हैं, आपके दरवाजे पर उपस्थित हैं और मनवा गद गद भइले महिमा परम्पार से, राजा जनक दरबार। पहली कड़ी में परिचय दिया, दूसरी कड़ी में पत्रिका का प्रयोजन। हमारा राजा जनक जी की धिया, धिया मने बेटी, हमारा राजा जनक जी की धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमारा राजा जनक जी की धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार। हम तो पाती लेके सरजू पार से, राजा जनक दरबार। पहुंचाए जो पत्रिका समेत दरबार में। दशरथ जी के यहाँ भी जाकर ये बात दोहराई, कैसे आना हुआ आप लोगों का? बोले हमारा राजा जनक जी के धिया, जिनका नाम बाटे सिया, उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से। चकित हो गए चक्रवर्ती जी, मैं लड़के का पिता हूं, मुझे पता ही नहीं, और आप लोगों ने शादी तय कर लिया। हमारे बेटे का अपहरण तो नहीं हो गया? आजकल बर को लोग उठा ले जाते हैं लोग। हम लड़के के पिता हैं, हमको पता ही नहीं, हम लोग शादी कैसे तय कर लिए साहब? बोले महाराज अधिराज हमने तय नहीं किया। बोले किसने तय किया? बोले शंकर जी के धनुष में। अच्छा, ये कैसा धनुष है जो शादी ब्याह तय करता फिरता? तो पूरा ब्यौरा बताया कि शिव जी का धनुष बहुत विशाल, कठोर, वजनदार, कई पीढ़ी से महाराज के यहाँ पूजित होता आ रहा था, हिला नहीं सकता था कोई। और बेटी जानकी ने 5 वर्ष की उम्र में एक हाथ से
आसानी से उठा लिया था। उसी समय सिंह के शक्ति रूप जब जन ले, बाबा जनक धनुष कंठन ले। सिंह के शक्ति रूप जब जन ले, बाबा जनक धनुष कंठन ले। रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा वैवाहिक संबंध की दृष्टि से महाराज ने प्रतिज्ञा ठान ली, जो धनुष उठावे चढ़ावे तोड़े, जानकी के साथ नाता जोड़े। इस प्रतिज्ञा को सुन सुन करके अइले बड़े बड़े भट्ट भूप, धनुहा देखी के बैठे चुप। अइले बड़े बड़े भट्ट भूप, धनुहा देखी के बैठे चुप। अइले, आप लोग आए कह लीजिए, आए बड़े बड़े भट्ट भूप, धनुहा देखी के बैठे चुप। आए बड़े बड़े भट्ट भूप, धनुहा देखी के बैठे चुप। तिल भर धनुष उठल ना कोनो वीर बरियार से, राजा जनक चढ़ाव तोड़ब भाई को तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। महाराज की चिंता बढ़ी। और उन्होंने इतना तक कह दिया कि अब आप लोग क्यों बैठे हो, धनुष उठा नहीं सके तो आप लोग क्यों बैठे हो, जाओ अपने अपने घर का काम संभालो, अपने बाल बच्चों की सार संभाल करो। ये मत समझना कि बिना धनुष टूटे जनक जी शायद जयमाल स्वयंवर कर दे। धरती विहीन भई वीरन से खाली, वीरन से खाली। रहली कुमारी हमारी सीता जैसन लाली, रहली कुमारी हमारी सीता जैसन लाली। ई हुई है हाल, यह हाल होगा, ई हुई है हाल हम पहले जो जनती, ई हुई है हाल ऐसन कठोर प्रण काहे के ठानीती, ऐसन कठोर प्रण काहे के ठानीती। ई तो बा असंभव, ई तो बा असंभव प्रण ठानी के हटाली। रहली रहली कुमार हमारी सीता जैसन लाली। महाराज निराश हुए। तब श्री विश्वामित्र जी की आज्ञा हुई, उठो राम, बेटा राम उठो, भंजो भो चापा। किस लिए? दुल्हन पाने के लिए नहीं, मेटवता जनक प्रताप, जनक जी का प्रताप दूर करो। तुम्हारा नाम रामचंद्र है, चंद्रमा का काम है। दिन भर सूरज की गर्मी से जो आतप छाया रहता है, शरदा तप निशि अपहरई, दिन भर की धूप की गर्मी को रात्रि में पूर्ण चंद्र
राकापति पूर्ण चंद्र शरद चंद्र हरण कर लेता है ताप को, तो ये चंद्र बाहर के ताप को तो दूर कर पाता है, लेकिन भीतर के परिताप को दूर करने के लिए ये गोरा चंद्र नहीं, मेरा भले काले रंग का है लेकिन मेरा रामचंद्र जो है वही इसमें सक्षम हो सकता है। महर्षि विश्वामित्र ने आज्ञा दी, और फिर क्या कहना महाराज, किसी को ऐसी आशा नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन जिस धनुष को कोई उठा नहीं सका, हिला नहीं सका, अर्थहवा कौशल्या के लाल पवले धनुष तूरी जयमाल, कौशल्या के लाल पवले धनुष तूरी जयमाल, पवले धनुष तूरी जयमाल, पवले धनुष तूरी जयमाल, तीनों लोक भरल रघुवर के जय जयकार से। हम तो पाती लेके सरयू पार हम तो पाती महाराज आपके बड़े लाल जी ने धनुष को ऐसी आसानी से तोड़ा और इतनी जल्दी में कि और लोग जाते थे धनुष के पास में तो यूं जाते थे और आते थे तो हाँ, यूं आते थे। और तहाँ राम रघुवंश मणि सुनी महामहिपाल, भंजे उचाप प्रयास बिनु जिन गज पंकज। अब शेष बातें आप पत्रिका में पढ़ेंगे, लेकिन मुखाग्र एक विनती कर दो, पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजू हाथी घोड़ा, लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजू हाथी घोड़ा, जल्दी साजू हाथी घोड़ा, जल्दी साजू हाथी घोड़ा, बाटे कर जोरी विनती सरकार से, राजा जनक दरबार से, कर जोरी विनती सरकार से, राजा जनक दरबार से। महाराज ने पत्रिका खोली और पत्रिका में दो तरह के भाव मुखमंडल पर उदित होने लगे। एक बार तो आंसू की झड़ी लग गई, चेहरा धक, कलेजा धक, ये क्या, सभासद देख रहे हैं तो और अभी आते जा रहे हैं, कोई पत्रिका आई है लाल जी के कुशल समाचार की, पहले से बैठे सुन रहे थे तो जान गए हैं, हर्ष और उल्लास वाली पत्रिका है। लेकिन अब जो आते जा रहे हैं सावन भादों की गंगा जमुना की तरह समुद्र की ओर, अब वो समझ नहीं पा रहे हैं, कभी तो महाराज को आंख से आंसू, चेहरा पक, करेगा धक, और कभी सवेरे के कमल की तरह खिल जाते हैं। अब लोग समझ नहीं पा रहे ये क्या बात है। ऐसी पत्रिका है, राम लखन उर करवर चिट्ठी रह गए, कहत न खाटी मीठी। ऐसा ही साहित्य पढ़ना चाहिए कि सामने आए आई पंक्ति और राम लखन उर्फ राम लक्ष्मण हृदय में आ जाए। गंदे गंदे साहित्य पढ़ करके काम आ जाए, क्रोध आ जाए, लोभ आ जाए, अहंकार आ जाए, ईर्ष्या आ जाए, द्वेष आ जाए, ऐसा साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए।
रामचरित्र कब से लिखा गया है मालूम है? आदि कवि वाल्मीकि जी ने लिखा, और इस कलिकाल में संवत 1631 गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का शुभारंभ किया है। जब तभी से रामचरित का लेखन हुआ है नहीं, वाल्मीकि जी भी बाद में लिखेंगे। ये जनक जी की पत्रिका के माध्यम से श्री सिया जी का और श्री राम जी के चरित्र के लेखन का श्री गणेश की पत्रिका के माध्यम से हुआ। ऐसा भी कुछ संतों का विचार है। हो सके तो आप लोग इस पर शोध करेंगे। प्रथम रामचरित्र की रचना लेखन शुरुआती पत्रिका के भंवर में पढ़ेंगे तो कठिन हो जाएगा आगे बढ़ना, लेकिन दो एक बात बता ही दो। लोगों ने पूछा, कहा कि महाराज खुल के बांचिए, खुल के पढ़िए, नहीं तो हमारा कलेजा धक-धका रहा है, ये आंसू क्यों आ रहे हैं, कलेजा धक और चेहरा फक क्यों हो रहा है, कोई खट्टी बात है क्या? फिर चेहरा खिल क्यों जाता है, कोई मीठी बात है क्या? खुल के पढ़िए। तब पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, तब हर्षी सभा बात सुन साची। क्या सुनाए महाराज दशरथ? कुछ खाटी लगे, कुछ मीठी लगे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे। कुछ खाटी लगे, जनकपुर की चिट्ठी लगे। जब से अयोध्या से चले हैं श्री हरिम 127 पन्ने, कुछ खाटी लगे, कुछ मीठी लगे, दोनों तरह की बातें हैं ना। जब से चले हैं अयोध्या से विश्वामित्र जी के साथ, तब से और अब तक का पूरा ब्यौरा है। खाटी कब लगती है? जब पढ़ते हैं महाराज, तो चली जब ताड़का श्री राम जी की ओर झपट, चली जब ताड़का श्री राम जी की ओर झपट, चेहरा थक, कलेजा थक हो गया। मेरे नन्हे से लाल पर ताड़का झपटी, जिसके डर के मारे वज्रधारी इंद्र भी भाग चलते थे, वो ताड़का मेरे राम जी पर झपटी। हाँ फिर क्या, वो कलेजा धक हो गया, खट्टी लग गई। लेकिन आगे पढ़ा, महर्षि विश्वामित्र सावधान थे कि ये हुंकार से स्तब्ध श्री कौशिक ने डपट, निकार दूंगा तेरा सारा माया दंभ कपट, रहे न अब तेरी दुनिया से कोई लाग लपट। फिर विश्वामित्र जी ने डांटा उसको। विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हुंकारेण विवर्तिताम स्वस्थ राघवस्तु जयम चैवाभिभाषिता। खबरदार मेरे राघव की ओर बढ़ी तो आज तक मैंने अपने तपस्या की रक्षा की है, आज मैं सारी तपस्या लगा करके और राम लक्ष्मण की रक्षा करूंगा। अच्छा, विश्वामित्र जी ने हिफाजत कर ली, उनके हुंकार ने हिफाजत कर ली। उसके बाद क्या हुआ? बोले एक ही तीर से रघुवीर ने कमाल किया, हवाले काल के उस दुष्टा को तत्काल किया, हवाले काल के उस दुष्टा को तत्काल किया। इस प्रकार से कभी हर्ष और कभी विषाद उत्पन्न करने वाली बातें जैसे जैसे आती हैं, ऐसे ऐसे वो चिट्ठी की प्रतिक्रिया मुखमंडल पर हो रही है। अंत में दशरथ जी से, दशरथ जी ने दूतों से कहा कि आपने मेरे लाल को देखा? आगे अच्छी तरह देखा, उनके बारे में कुछ बताइए। तो कहते हैं सब गुण रौरा लाल के अकथबा, अकथ
अथवा अकथ मने अवर्णनीय है, वाणी में नहीं समा सकता है। बा मने है, सब गुण रघुरा लाल के अकथ बा। कुछ सुनाइए, आदि लाचारी है। कवन कवन गुण रघुरा लाल के सुनाई, कवन कवन गुण रघुरा लाल के सुनाई। कहवा से शुरू करी कहवा तक गाई, कहवा से शुरू करी कहवा तक गाई। लाचारी है क्योंकि उनके गुण के न इति बा न अथवा, सब गुण रघुरा अकथवा। उनके गुण के न इति बा न अथवा, रूप रंग शोभा और श्रृंगार ना कहा तुबा, रूप रंग शोभा श्रृंगार ना कहा तुबा। देख के प्रताप चांद सूरज लजात बा, देख के प्रताप चांद सूरज लजात बा। और सौंदर्य कहाँ तक कहे महाराज, रोम 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 कोटि कोटि मन मथबा। रोम रोम कोटि कोटि मन मथबा। रोम रोम में कोटि कोटि मनमथ, मनमथ बने कामदेव। और सौंदर्य उनके रोम रोम में चिपका हुआ है। चमत्कार उनके रूप का सबसे बड़ा ये, जिनका के देखी बाबा जनक बिकैले, जिनका के देखी बाबा जनक बिकैले। जिनका के देखी बाबा जनक बिकैले, जिनका के देखी बाबा जनक बिकैले। ब्रह्म ज्ञान भूल राम रंग में रंगैले, ब्रह्म ज्ञान भूल राम रंग में रंगैले। अब तक मिथिला में ज्ञान पथ की प्रशस्ति थी, लेकिन अब इनके जाते ही भइल मिथिला प्रशस्त प्रेम पथवा। सब और सरकार उनके पराक्रम की बात तो गजब की रही। दुनिया भर के वीर, देवता लोग ऊपर से कुछ इस हर्ष में बरसा रहे। अब हमारे ख्याल में यह भी चूना शुरू हो जाएगा। नहीं, वाटरप्रूफ है। अच्छा, वाह। श्री हरे नमः। आइए, कहते हैं कि दुनिया, ये तो रूप राशि की बात रही, अब पराक्रम देखिए महाराज, क्या बताएं। दुनिया भर के वीर जवन धनुष न हिलाले, वह तूरी राउर लाल जयमाल यश पोले। सरकार जितने लोग जुटे हुए थे विश्व भर के, सबने एक स्वर से स्वीकार किया, ऐसन और के दोसर समरथ बा। सब गुण ऐसन और के दोसर समरथ बा। सब गुण विरोधाभासी बात दिखाई पड़ती है। क्या काकी देखे में तो दोनों भैया बड़ा सुकुमार जी, लेकिन जगत चकित देखी करनी अपार जी।
किसी के सामने झुकने वाले नहीं थे। और वो गइल भृगुपति गुमान बिना गथबा सब गइल भृगुपति गुमान बिना भृगुपति परशुराम जी अपना धनुष दे करके और विनती करके और तपस्या करने चले गए। ये सारी बातें सुन के दशरथ जी को कितना हर्ष हो रहा है, ये वाणी का विषय नहीं है बंधुओं। इसके बाद तो चिट्ठी लेकर के सीधे गुरु जी के पास पहुंचे। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूं दीन पत्रिका जाय, और कथा सुनाई गुरु सब सादर दूत। दूतों को बुलवा करके आंखों देखा हाल आप लोग सुनाइए गुरु जी को। अरे गुरु जी को सुनाना नहीं है, गुरु जी यहीं बैठे बैठे आप लोग आगे बढ़ आइए, जितना आगे बढ़ सकिए। जमाना आगे बढ़ रहा है, आप लोग पीछे क्यों रहिए? आप पीछे वालों को जगह दे दीजिए। श्री हरे नमः, पीछे वालों को जगह दीजिए। ये पत्रिका के भंवर में ज्यादा देर पड़े रहना हम लोगों को विलंबित कर देगा। अब पता नहीं विलंबित कर देगा कि निलंबित कर देगा। इसलिए अब हम लोगों को आगे तीव्र गति से बढ़ना पड़ेगा। गुरु वशिष्ठ जी ने पत्रिका पढ़ी और दूत के मुख से सारा ब्यौरा आंखों देखा हाल सुना। दशरथ जी जिज्ञासा कर रहे हैं, गुरुदेव क्या आज्ञा है? आज्ञा क्या है? बाजे बजवाओ, बारात सजवाओ। बारात कब चलेगी? बोले कल चलेगी। कल चलेगी। ब्याह के अभी कितने दिन बाकी हैं? बोले 1.5 महीना। बोले कि 1.5 महीना बाकी है और कल बारात चलेगी। कहिए साहब आप लोगों को पत्रिका लेकर उधर से आने में कितने दिन लगे थे? बोले 5 दिन। बोले इधर से जाने में कम लगेगा, क्योंकि उधर से आए तो हम लोगों को नौका खोजनी पड़ी, कई नदियां मिलती है रास्ते में। लेकिन इधर से चलने में आपको नौका नहीं खोजनी पड़ेगी, क्योंकि आवत जान भान कुल केतु सरितन जनक बंधाए सेतु। बिना टेंडर नोटिस के और एक आज्ञा हुई और सारे सेवक जुट गए और ये चले। उसके पहले पहुंचे, उसके पहले पुल तैयार। बारात कल चलेगी। का सरकार लड़की वाले क्या सोचेंगे कि वहां अकाल पड़ा था क्या? खाने को नहीं। 1.5 महीना पहले कहीं बारात आती है। लड़की वाले क्या सोचेंगे? ताकि सोचेंगे नहीं, कह चुके हैं, पत्रिका में लिख चुके हैं, बारात शीघ्र लेके जनकपुर पधारिए जी। कृतार्थ कीजिए निज चरण धूल डारिए जी। हमें दर्शन दे अपने लाल को निहारिए जी। हमें दर्शन दे अपने लाल को निहारिए जी। और हमारी सौंपी अपनी छाती को संभालिए जी। हमारी सौंपी अपनी छाती को संभालिए जी। वो तो कह रहे कि अभी चल दीजिए, हमको तो आज ही चल देना चाहिए था। भोजन कर रहे हो तो बिना आचमन किए चल देना चाहिए था। आप कहते हैं कि लड़की वाले क्या सोचेंगे? तो हर्ष उल्लास में भरे प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक। चक्रवर्ती जी ने कहा सुमंत्र जी आज्ञा नरनाथ। बोले कि पूरे अयोध्या राजधानी 84 कोष में सूचना कर दीजिए, जिसकी जिसकी इच्छा हो चलो बेग रघुवीर बराता। एक संत बीच में उठ के खड़े हो गए। नारद बाबा बोल पड़े, वारे दशरथ
84 कोस में न्योता फिराए। राम जी 84 कोस वालों की बपोती हैं, तो केवल 84 कोस में न्योता फिराओगे। को अस जीव जंत जगमाही, वे रघुनाथ प्राण प्रिय नहीं। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के, जो सभी का है। और उसके बारात में केवल 84 कोस में न्योता फिराएंगे। हम जा रहे हैं, कहाँ तक फिराइएगा? बोले तीनों लोग 14 भुवन में। तुम 84 कोस में न्योता फिराओगे और मैं 84 लाख योनियों में न्योता फिराऊंगा। और ये कहकर के न्योता फिराऊंगा, दुनिया वालों तुमने गन्ने का डंठल चूसा होगा। सोचो, जिसका डंठल इतना मीठा, दुनिया भर की सारी मिठाई उसी से बनती है। जिसका डंठल इतना मीठा, अगर उसमें फल लग जाए और वो पक जाए तो दुनिया की सारी मिठाइयां फेल हो जाएंगी कि नहीं? तुमने चंदन की सूखी लकड़ी रगड़ के सूंघी होगी। सोचो, जिस चंदन की सूखी लकड़ी में इतनी सुगंधी है, उस चंदन के हरे वृक्ष की हरी डाली में फूल खिल जाए, उसका सौरभ चरम निखार पर हो, वो कितना सुगंधित होगा। तुमने सोने के अंदर चमक देखी होगी, लेकिन सोने के अंदर सुगंधी नहीं देखी होगी। लेकिन अगर कहीं सुगंधी भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच करके आ जाए तो तुमने नीलम की कांति देखी होगी, लेकिन नीलम को चाट करके कोई स्वाद नहीं मिला होगा। लेकिन मान लो ऐसा कोई ठिकाना हो जहां विश्व भर का सारा सौंदर्यामृत, माधुर्यामृत, ऐश्वर्यामृत और सारे गुण एक साथ अपनी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच करके एक जगह इकट्ठे हो, वो कैसा लगेगा? बोले वही तो राम है। राम अमित गुण सागर था कि पावई को। सोचो, सौंदर्य सिंधु मिश्रित के एक सीकर को पा करके और एक साधारण नर भी वर बन जाता है तो दुनिया टूटती है देखने को। सौंदर्य सिंधु मिश्रित बिंदु के सीकर का नगण्यांश पाकर नर भी वर बन जाता है तो कितना सुंदर लगता है। और सौंदर्य सिंधु आज वर बनने के लिए तैयार। तुमने कभी देखा नहीं होगा, विश्व में प्रथम बार। क्या? बोले भगवान के अवतार देखे होंगे तुमने, लेकिन किसी भी अवतार में अभी तक उनके माथे पर मोर सेहरा मयस्सर नहीं हुआ था। आप गिनिए, ध्यान करके देखिए, है किसी इसके पूर्ववर्ती अवतार में माथे पर किसी अवतार के में मोर और सेहरा? मिथिलानियां दावा करती हैं, धारी अवतार बार बार वेद चार कहें, असुर संहार भूमि भार भूर ठारे हो। कच्छ मत्स्य है अवतार, किसी अवतार में मोर सेहरा? कच्छ मत्स्य बामन बराह नरसिंह पुनि होके परशुराम, अब तक रहे आप कुंवारे हो। नहीं तो सांची कहो लाल, आप कहो चाहे आपका कोई हिमायती, कई लोग हिमायती बैठे, सांची कहो लाल कहाँ दुल्हा बने हो कल, भला और कौन ठोर मोर सेहरा सिरधारे हो। ये तो नारायण मैथिली कृपाते वरवेश पाए, सहित समाज आज मिथिला पधारे हो। आपकी अनंतकालीन भगवत्ता के अंतर्गत ये पहला दिन देखने को आपको मिल रहा है। ये माथे पर मोर सेहरा चढ़ने जा रहा है। नारद बाबा से बढ़ करके कोई पब्लिसिटी वाला हो ही नहीं सकता। नारद बाबा ने वो प्रचार किया। कहाँ तक गिना दूं, चौपाई बोल दूं? भुवन 4 10, 4 और 10 14 ही तो भुवन होते हैं एक ब्रह्मांड में। भुवन 4 10 भरा
लोग कहते थे कि अवश्य देखिए देखन जोगू, लेकिन अब नारद जी सब जगह करते फिर रहे हैं। बरनत छवि जाता सब लोगू, अवश्य देखिए देखन जोगू। ये बात अलग है कि कोई वर पक्ष से हो, कोई कन्या पक्ष से हो, लेकिन हो वहां पर जरूर नारद जी के इस प्रचार पर। अब सोचिए कितनी लंबी चौड़ी बारात बनी होगी। चल पड़ी बारात साहब, चल पड़ी बारात। रास्ते में पहला गांव मिला दर्शन नगर। वहां के लोगों ने पूछा, क्यों साहब इतने लोग इतनी धूमधाम से कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कहीं कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो गया, कहीं कुछ उछल पुछल तो नहीं हो गया, क्या बात है? तो अयोध्यावासियों ने उत्तर दिया, ये पहला गांव का उत्तर है। चले बराती हम तो जनक नगर जाएंगे, जनक नगर जा रहे हैं, किस लिए? चले बराती हम तो जनक नगर जाएंगे, किस लिए जाएंगे वहाँ? तो मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ाएंगे, मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ाएंगे। क्यों? ब्रह्म जी को वहां के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, बांध लिया है। तो वहां जाके कुछ गड़बड़ किया होगा उन्होंने। बोले दो बहुत बड़ी गड़बड़ी मचाई थी। क्या? एक तो वहां जाते ही सबका चित्त चुरा लिया, और चोर पकड़ में आ जाता है तो बांधा ही तो जाता है ना। अब दूसरा एक और काम कर दिया, एक पुराना ढांचा पड़ा हुआ था, उसका नाम था शिव पिनाक, उसको भी तोड़ डाला। मिथिला वासियों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। खबर आई है तब हम लोग जा रहे हैं। मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ाएंगे, जब पूरा ब्यौरा रास्ते वालों ने सुना, समझ गए कि ये वैवाहिक बंधन प्रेम का बंधन है। तो कहा कि अच्छा, जिस बंधन में मिथिला वालों ने बांधा है उस बंधन से आप लोग छुड़ा लीजिएगा। है हिम्मत छुड़ाने की? छुड़ा सकिएगा? हमको तो डर लगता है कहीं आप लोग भी वही बंधन जाए। और ऐसा ही हुआ। जात न जानी दिन अरुराती, जन स्नेह रजू बंधे बराती। तो छुड़ा सकिएगा? फिर कोशिश करेंगे छुड़ावे। न छुड़ा सके तो वही सोच के जाइए। सोच लिया गया है। क्या सोच लिया गया है? चले बराती हम तो जनक नगर जाएंगे, मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ाएंगे। और छुड़ा सके न तो छुड़ा न सके तो बंधे हुए ही लावेंगे, छुड़ा न सके तो बंधे हुए ही लावेंगे, छुड़ा न सके तो बंधे हुए ही लावेंगे, छुड़ा न सके तो बंधे हुए ही लावेंगे। बंधे हुए इशारा समझ गए होंगे। ये बंधन जो है, अच्छा, अपनी नगरी में ज्येष्ठ श्रेष्ठ राजकुमार बंधे हुए आएंगे तो नगर वालों के सामने उनकी निगाह नीची नहीं हो जाएगी? उनको शर्म नहीं आएगी? अरे कहा ये शर्मा जी है थोड़ी, तो बर्मा जी है। तो ये बंधन भी शर्म वाला बंधन नहीं है। ब्राह्मण को शर्मा जी कहा जाता है, क्षत्रिय को वर्मा जी कहा जाता है। शर्म वाला बंधन नहीं है, तो गौरव वाला बंधन है।
छुड़ा न पाए तो बंधे हुए ही लावेंगे, छुड़ा न पाए तो बंधे हुए ही लावेंगे। अवध के लोग सकल जीवन फल पाएंगे, अवध के लोग सकल जीवन फल पावेंगे। बजे नगर और गगन माही बाजन घन घोर, बजे नगर और गगन माही बाजन घन घोर, बजे नगर और गगन माही बाजन घन घोर, बजे नगर और गगन माही बाजन घन घोर। सुमन सुरगण बरसात करे जयति जयति शोर, सुमन सुरगण बरसात करे जयति जयति शोर, मची मिथिला नगरिया की गली गली शोर, मची मिथिला नगरिया की गली गली शोर। श्याम दुल्हा रघुनंदन मिथिलेश लली जोर, श्याम दुल्हा रघुनंदन मिथिलेश लली जोर, श्याम दुल्हा रघुनंदन मिथिलेश लली जोर। श्याम दुल्हा रघुनंदन मिथिलेश लली जोर। ये तो रास्ते में पहला गांव मिला था, वहाँ के लोगों ने पूछा इतने लोग इतने धूमधाम से कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये उत्तर दिया। आगे बढ़े, दूसरा गांव मिला, वहाँ के लोगों ने पूछा क्यों साहब इतने लोग इतने धूमधाम से कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बोले बारात जा रही है। कहाँ से चले हैं, अयोध्या से चले हैं। जाना कहाँ तक है, बोले जनकपुर तक जाना। ये शान से बोल रहे हैं। और आगे एक ऐसा प्रश्न आ गया कि लगा कि चक्का पंचर हो गया, लगा कि घूंघट मार के कौन कोने में छिप जाए। वो क्या प्रश्न आया, बोले इतनी लंबी चौड़ी बारात के दुल्हा कहाँ है। क्या लाजवाब, लाजवाब, इसका कोई जवाब ही नहीं है अयोध्या वालों के पास।